सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं, सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है। तो सऊदी अरब के रिएक्शन का इंतज़ार था और सऊदी अरब का रिएक्शन भी इस हमले के ऊपर आ गया है। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं, सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से भी अब रिएक्शन आया है और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। इराक़ के बाद उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। तो इराक़ के बाद पहले इराक़ ने फ़िज़ाई हदूद अपनी बंद की थी और अब इराक़ के बाद उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। तो राशिद वली साहब, कितना अहम है सऊदी अरब का ये कहना कि इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हैं? शदीद मजम्मत सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसकी की गई है। बात की तरफ तवज्जो मबजूल पहले भी करवा रहा था। ये जज्बातियत और ईरान को मजीद जंग में धकेलना जो है ये मुनासिब नहीं है। ईरान के पास बदकिस्मती से ऑप्शन बहुत महदूद हैं इस वक्त। वो अगर मजीद इसका दायरा कार बढ़ाएंगे तो अभी अमेरिका की स्टेटमेंट आ गई है कि वो इसराइल की मदद करेगा, तो उनके लिए अरसा हयात और तंग होगा। ये अब फर्ज बनता है, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो विल्डिंग पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, और जो हमारे खलीज के ममालिक हैं जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स का भी हिस्सा है बदकिस्मती से, और इसराइल के साथ उनके अभी अमेरिका की वजह से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। अब ये सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये वो ममालिक हैं जो जिनका खासा इस वक्त रोल होना चाहिए इस स्टेज पे, और ये फजाई हदूद बंद करना ये कॉन्क्रीट टेंजिबल पहला स्टेप है। और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उन्होंने ये स्टेप लिया है। मजीद ममालिक को भी ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जितना डिप्लोमेटिक प्रेशर इस वक्त इसराइल पे ला सकें इस जंग को रोकना, ताकि इससे आगे इसके जो शोले हैं वो मजीद खिते को अपनी लपेट में ले ले, ये बहुत जरूरी है। और मुस्लिम ममालिक को अगर कोई किरदार ओआईसी अदा कर सकती है, या ये खलीज के वो ममालिक, तुर्की भी है, वो भी अपना किरदार उसको अदा करना चाहिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका किरदार और कतर का ये बहुत कलीदी है। और ये अगर इसराइल के साथ इनका इस वक्त कोई डिप्लोमेटिक एग्रेसिव रिस्पांस होता है तो जाहिर है अमेरिका को भी फिर इस तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी खिते में अपने मफादात हैं। चीन है और ये एक पूरा एक एका हो जाता है इन ममालिक का, तो उसके साथ फिर पूरी दुनिया का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो इसको डिफ्यूज करे, सिचुएशन को डी एस्केलेशन की जानिब लेके जाए। वरना तो ये ऐसी जंग है जिसमें नुकसान सरासर ईरान का ही होगा, और दुनिया पूरी का, क्योंकि तेल की तरसील का सारा निज़ाम खरीद से गुजरता है, ऑयल की कीमतों पे उतार चढ़ाव, उस पे हमाम जैसे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं इक़्तिसादी तौर पे बीइंग नेबर्स ऑल्सो, उस पे एक मनफी असर इस पर पड़ता है। तो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर और उसको उसमें तेजी लाना और ईरानी लीडरशिप को ये बावर करवाना कि वो भी उस किस्म की हिकमत अमली अपनाए कि दे शुड लिव टू फाइट अनदर डे। ठीक, जमील साहब की जाने बढ़ते हैं। जमील साहब, जैसे कि पहले तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जो गुफ्तगू आप पहले कह रहे थे कि ईरान के पास एक क्या रास्ता है, और दूसरी बात जैसे कि राशिद वली साहब भी कह रहे थे कि डिप्लोमेटिकली क्या ऑप्शन है, इस पर गौर किया जाए। अब से कुछ देर पहले जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा कि हम अब भी चाहेंगे कि ईरान आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, लेकिन जो स्टांस है बिलखुसूस जौहरी माहदे के ऊपर, वो अमरीका अपने स्टांस पर कायम है, ईरान अब भी अपने स्टांस पर कायम है, क्योंकि इस तरह के भी स्टेटमेंट्स अभी भी ईरान की जानिब से सामने आ रहे हैं कि उन साइंसदानों को भी शहीद किया गया है, तो उनके जो जानशीन है अब वो बिलखुसूस ये जो पर्पस उसको आगे लेकर चलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान फिर किस वेटेज के साथ आकर अगर इस तरह की डायलॉग की तरफ मामला जाते हैं, टेबल टॉक की तरफ मामला जाते हैं, तो इस पोजीशन में होगा कि इस पर बात कर सके? पहले अहाता कर लेते हैं पिछले 36 से 48 घंटों में जो बयान आए हैं। ट्रंप ने बयान दिया था कि जौहरी अकॉर्ड जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है, और ईरान ने कहा था कि अगर आपने जौहरी जो हमें अगर कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी लिहाज से इनरिचमेंट न करें, इसकी अफजाइश न करें न्यूक्लियर उसकी मवाद की, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हमने जब JCPOA यानी कि जब न्यूक्लियर अकॉर्ड किया था, जो उसमें बातें हैं उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे यानी उससे मजीद कम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये अकॉर्ड नहीं हो सकेगा। ये तो मोटी मोटी बात थी।